लूमड़ी बादशाह के दरवाजे पर उसकी बेटी का रिश्ता मांगने आखिर क्यों आई थी? ये लूमड़ी वाकई रिश्ता लाने आई थी या शहजादी को किसी खौफनाक अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी? क्या शहजादी इस तारीक जंगल से निकल सकेगी या किस्मत उसके लिए कुछ और लिख चुकी है? ये कहानी उस वक्त की है जब एक अजीम बादशाह की 3 निहायत हसीन और परियों जैसी बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी मेरा नाम जनाम है और मुझे शाही और खूबसूरत लिबास पहनने का बेपनाह शौक है। दूसरी बेटी मेरा नाम रोमाना है और मुझे दुनिया के सबसे महंगे और लाजवाब मेकअप का बेपनाह शौक है। और सबसे छोटी निडर बहादुर जंगल और घड़सवारी की दीवानी शहजादी राइला। निदार और बेखौफ बहादुरी की मिसाल जंगल और घुड़सवारी की दीवानी शहजादी राइला। बादशाह अपनी तीनों बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर राइला उसके दिल के सबसे करीब थी। दोनों में खास दोस्ती थी। बादशाह अक्सर कहता, बेटी, ये जंगल में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? बाबा, आप परेशान ना हो, मेरे साथ गुलाम होते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। आप फिक्र न करें। वो दिन वाकई अजीब था। सुबह आसमान पर हल्के सरमई बादल थे, मगर मौसम खुशगवार था। ठंडी हवा चल रही थी, दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे। राइला ने महल की बालकोनी से बाहर देखा तो खुशी से बोली, आज तो मजे का मौसम है। वो फौरन बादशाह के पास गई। बाबा, आज मौसम बहुत अच्छा है, मुझे जंगल जाने देना। बादशाह ने फिक्र से कहा, नहीं बेटी, आज बादल कुछ ठीक नहीं लग रहे। मगर राइला जिद पर उड़ गई। बाबा, गुलाम साथ होंगे ना, प्लीज जाने दे। आखिरकार बादशाह ने गुलामों को सख्ती से हुक्म दिया, मेरी बेटी को कुछ ना हो, इसका खास ख्याल रखना। राइला मुस्कुराती हुई अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गई। शुरू में सब ठीक था, हवा खुशगवार, परिंदों की आवाजें, हरियाली हर तरफ। फिर अचानक हवा बदलने लगी, बादल गहरे हो गए, दरख्तों के दरमियान से अजीब सरगोशियां सुनाई देने लगीं। आए मेरे गुलामों, क्या तुम सबको भी ये अजीब आवाज सुनाई दे रही है? गुलाम घबरा गए। जी शहजादी, आवाज तो वकाई आ रही है, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेहतर होगा महल वापस चलें। राइला हंसती। तुम सब का सब डरपोक हो, कुछ भी नहीं होता। मगर चंद ही लम्हों में बादल जोर से गरजे, बिजली चमकी, बारिश मूसलाधार बरसने लगी। आवाजें अब चीखों जैसी लगने लगी। अचानक एक गुलाम गायब, फिर दूसरा, फिर तीसरा। राइला ने घबरा कर पीछे देखा, कोई भी नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? रास्ता भी धुंध में गुम हो चुका था। बारिश इतनी तेज थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। घोड़ा भी बेचैन था। राइला अब वाकई डर चुकी थी। अल्लाह मदद कर, मेरी खैर हो। वो अंधाधुंध आगे बढ़ती रही, शायद कोई पनाह मिल जाए। तब अचानक बिजली चमकी और उस रोशनी में उसे कुछ नजर आया। घुने दरख्तों के बीच बेलों से ढका हुआ लकड़ी का एक खूबसूरत मगर पुरअसरार कॉटेज। छत पर काई जमी हुई थी। खिड़कियों से मध्यम सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जानबूझकर इंतजार में छोड़ा हो। राइला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? वो अंदर गई। अंदर गर्म बिस्तर, तैयार खाना, खूबसूरत पौधे, सब कुछ था। किसी का इंतजार किया मगर कोई ना आया। लोमड़ी ने कहा, परेशान ना हो प्यारी लड़की। तुम बोल सकती हो? लोमड़ी नरमी से बोली, मेरा नाम मलिका लोमारा जहरा है, मैं इस जंगल की मुहाफिज हूँ, बरसों से अकेली। लोमारा ने मीठी आवाज में कहा, बेटा, तुम मेरे बिस्तर पर आराम से सो जाओ, मैं नीचे चली जाऊंगी, तुम बहुत थक गई होगी।
राइला को उसकी मीठी बातों में अजीब सा खटका महसूस हुआ, मगर उसने जाहिर न होने दिया। जी ठीक है कहकर वो बिस्तर पर लेट गई। लेकिन वो बिस्तर नर्म होने के बावजूद बेआराम था, जैसे उसमें कोई ठंडक बसी हो। करवटें बदलती रही, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। नीचे से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज आ रही थी। लुमारा जाग रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रात गहरी होती गई। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शिकार ठक, तैयार है, ठक, कल रात ठक। तक ले जाना उसे। रायला का यकीन है ये बादशाह की बेटी है, कीमत ज्यादा मिलेगी। ज्यादा मिलेगी। लुमारा हल्की फिक्र ना करो, वो अंदर सो रही है, कल रात तक सब खत्म हो जाएगा। रायला के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, मैं किस जगह आ गई हूँ। अब उसे समझ आ गया था, वो पनाहगाह नहीं, जाल था। सुबह की पहली रोशनी के साथ रायला ने आंख खोली। लुमारा उसके लिए सजे हुए बर्तनों में तरह तरह के लजीज खाने ला रही थी। शहद में डूबी रोटियां, गरम सूप, मीठे फल। मगर रायला के दिल में खौफ था, कहीं इनमें जहर तो नहीं? उनमें जहर तो वो नहीं? खामोश रही, चेहरे पर मुस्कुराहट। लुमारा जी, मुझे भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए नूडल्स बना हूँ। देंगी? जैसे ही वो रायला ने मौका गनीमत जाना। वो आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। बारिश रुक चुकी थी, मगर जमीन गीली थी। वो कांपते दिल के साथ भागती रही। कुछ देर बाद लुमारा गरम नूडल्स की प्लेट लेकर आई। कमरा खाली था। प्लेट उसके हाथ से गिर गई। नहीं, ये क्या हो गया? मैं क्या जवाब दूंगी? मगर रायला कहीं न मिली। इधर रायला थकी हारी आखिरकार महल के करीब पहुंच चुकी थी। पहरेदारों ने उसे देखा तो फौरन अंदर ले गए। बादशाह ने बेटी को गले लगा लिया। बेटी, तुम ठीक हो? रायला ने सारा किस्सा सुना दिया। असल में लुमारी कौन थी और वो साया जो लुमारी के पास आया था वो कौन था? क्या शहजादी अभी भी बच पाएगी? पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आगे क्या होना चाहिए।